हेलो फ्रेंड, तो आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार सिविल कोर्ट और पटना हाई कोर्ट के लिए जीके जीएस के टॉप 20 क्वेश्चन पे आज हम लोग डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। ठीक है, साथ ही हम लोग यह भी देखेंगे कि इस प्रश्न से संबंधित आने वाले एग्जाम में और किस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उस पर भी हम लोग डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सारे प्रश्न हमारा क्या है, एकदम बेसिक प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कीजिएगा। ठीक है, आज का यह सीरीज नंबर हमारा कितना है? आज का यह सीरीज नंबर हमारा 7 है। ठीक है, इससे पहले हम लोग 6 सीरीज देख चुके हैं। ठीक है, ये 6 सीरीज आपको कहाँ मिलेगा? तो हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो ये सारे सीरीज आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए आज के इस सीरीज को हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या है। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या है? वर्ष 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? आपको बताना है कि वर्ष 2011 के अनुसार भारत के जनसंख्या घनत्व कितना है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। वर्ष 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो राइट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर ए आ गया हमारा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हमारा क्या है? किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चंपारण आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य के विधानसभा में सीटों की संख्या कितना से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी आपको बताना है कि अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितना से अधिक नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य के विधानसभा में क्या है, कुल सीटों की संख्या 500 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 500 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी आ गया करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हमारा क्या है? और भी हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कि क्या है हमारा। भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के पदेना सभापति या पदेना अध्यक्ष होते हैं। यहाँ से हमारा प्रश्न आता है कि भारत के राष्ट्रपति यानी कि राज्यसभा के पदेना अध्यक्ष या पदेना सभापति कौन होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा के पदेना सभापति। ठीक है, यदि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछे तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यहीं उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यानी कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की भाषा घोषित करता है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की भाषा घोषित करता है? तो अनुच्छेद 343 का उवन, अनुच्छेद 343 का उवन। ठीक है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद? तो 343 का उवन। ठीक है, संघ की भाषा को हिंदी को संघ की भाषा घोषित करता है। तो राइट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या है? करेक्ट आंसर। ठीक है, अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 345 राज्य की राजकीय भाषा से संबंधित है। यानी कि राज्य की राजकीय भाषा से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो 345। ठीक है, अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देने का उल्लेख किया गया है। यानी कि पूछा जाएगा, हमारा प्रश्न आता है कि हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देने का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 351 में किया गया है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? वारंट केस का अर्थ ऐसा मामला है जो, यानी कि आपको बताना है कि वारंट केस का अर्थ ऐसा मामला है जिसमें क्या होता है, सजा का प्रावधान 2 वर्ष से अधिक हो। यानी वारंट केस का अर्थ क्या होता है? जिसमें सजा का प्रावधान कितना हो? 2 वर्ष से अधिक हो। राइट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी आ गया। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न हमारा है 1857 ईस्वी में, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किस किस शहर के बीच थी? यानी किस किस शहर के बीच स्थापित था? 1853 ईस्वी में। ठीक है, 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की गई थी वह किस किस शहर के बीच था? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, कोलकाता, यानी कोलकाता से आगरा के बीच था। अगला प्रश्न हमारा क्या है?
दो भौतिक राशियों में से किसकी इकाई समान है, यानी कि यूनिट। ठीक है, इकाई का मतलब यूनिट। दो भौतिक राशियों में से किसकी यूनिट समान है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा 7 नंबर का बल और वजन। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। बल और वजन का यूनिट क्या है हमारा, एक समान है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं है। आपको नहीं पूछा गया कि किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये दिया गया है बहती हवा, यानी कि जब हवा बह रहा है यानी कि हवा में गतिज ऊर्जा है। लुढ़कता पत्थर, हवा यानी कि पत्थर जब लुढ़ा कर है, यानी इसमें भी क्या हमारा गतिज ऊर्जा। ठीक है, सी में दिया गया उठा हुआ हथौड़ा और डी दिया गया है चलती गोली। ठीक है, यानी कि गोली जब चल रहा है तो ये भी इसमें भी क्या है गतिज ऊर्जा, यानी कि राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा उठा हुआ हथौड़ा। उठा हुआ हथौड़ा में क्या हमारा है, गतिज ऊर्जा नहीं है, क्योंकि हथौड़ा सिर्फ उठा हुआ है, तो उठा हुआ यानी कि स्थिर है, इसमें स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया। अगला प्रश्न हमारा क्या है, सोल्डरिंग आयरन। ठीक है, सोल्डरिंग आयरन किसका मिश्रण है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सोल्डरिंग आयरन किसका मिश्रण है, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, यानी कि टीन और सीसा का मिश्रण है। सोल्डरिंग आयरन किसका मिश्रण होता है, तो टीना और सीसा का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जेवी कृपलानी। राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी आ गया, जेवी कृपलानी। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्न में कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में किसे हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं हम लोग, मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, पीयूष ग्रंथि का यदि भार पूछे तो लगभग 0.6 ग्राम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, अजंता की गुफा कहाँ स्थित है। आपको बताना है अजंता की गुफा कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, महाराष्ट्र में। अजंता की गुफा कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है। कुछ और प्रमुख गुफा हम लोग देखते हैं। पहला एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है, तो यह हमारा कहाँ है, मध्य प्रदेश में स्थित है। एलिफेंटा की गुफा कहाँ है स्थित है, तो मुंबई में स्थित है। बादामी की गुफा कहाँ स्थित है, तो कर्नाटका में स्थित है। भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका गुफा का निर्माण किसने कराया था, तो रायसेन ने कराया था। कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था, यानी आपको बताना है कि तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था। राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 1398 ईस्वी में। राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी आ गया। अगला प्रश्न हमारा क्या है, बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। ठीक है, किसके कार्यकाल में हुआ था बंगाल विभाजन, यहाँ से भी हमारा प्रश्न आता है, तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं, बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 19 जुलाई 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान हुआ था। डेट कब है, 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन हुआ था। किसके कार्यकाल में, तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। अगला प्रश्न हमारा क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। राइट आंसर क्या आ जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। कहाँ हुआ था, तो पंजाब के अमृतसर शहर में। राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, यानी कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा क्या है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1857 का विद्रोह जो लखनऊ में हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था, तो बेगम हजरत महल। राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, बेगम हजरत महल। अगला प्रश्न हमारा क्या है, सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े को क्या कहा जाता है। आपको बताना है कि जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं छोटे छोटे टुकड़े, सूर्य के चट्टाने, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सूर्य के चक्कर लगाने वाले चट्टाने के छोटे छोटे टुकड़े को हम लोग क्या कहते हैं, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा हमारा, उसे हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, जीवन यानी कि जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है, या जीवन जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, अनुच्छेद आ जाएगा
21। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न हमारा क्या है, स्वतंत्र मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, स्वतंत्र मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा का नारा किसने दिया था। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। स्वतंत्र मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, इसका नारा किसने दिया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। कुछ महत्वपूर्ण नारे देखते हैं हम लोग। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो भगत सिंह। वंदे मातरम का नारा किसने दिया था, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी। आराम हराम है का नारा किसने दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। वापस वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला प्रश्न हमारा क्या है, चिली सॉल्ट पीटर किसका सामान्य नाम है। तो आपको राइट आंसर बताना है कि चिली सॉल्ट पीटर किसका सामान्य नाम है। ए में दिया गया पोटेशियम नाइट्रेट, बी दिया गया सोडियम नाइट्रेट, सी दिया गया सोडियम नाइट्राइट और डी दिया गया पोटेशियम नाइट्राइट। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है, सोडियम नाइट्रेट। चिली सॉल्ट पीटर किसका सामान्य नाम है, तो सोडियम नाइट्रेट का सामान्य नाम है। ठीक है, यदि यहाँ पे क्या हमारा है, सोडियम नाइट्रेट का यदि सूत्र पूछे तो क्या होता है, NaNO3 होता है। ठीक है, NaNO3 होता है, यानी सोडियम नाइट्रेट का सूत्र पूछे तो NaNO3 होता है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना रहने देते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ आपसे आग्रह है कि हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए फ्रेंड इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।